ओम शांति। आज की तारीख है 24/8/2022। आज का मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? शिव बाबा किन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं। जो मुरली को बहुत अच्छी रीति से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं, वही माला में पिरोए जाएंगे। दूसरा है प्रश्न, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? भविष्य में सतयुग में देवी देवता बनना है तो अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। अपनी जांच करनी है कि देवताई गुण अगर हम धारण करना चाहते हैं तो वे कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। कोई ऐसी युक्ति लगानी है, कोई ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे उन विघ्नों को हटाना है जो हमें बाबा का बनने नहीं देते। अपने को देखना है, हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल का फूल कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी खिला रहता है, ऐसे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र पावन रहना है। जब तक जीना है, बाबा आज प्रतिज्ञा करा रहे हैं मुरली से, तो आज हमें प्रतिज्ञा भी करनी है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा है, कृपा मांगने की बजाय बाबा हम पे कृपा करो, उसके बजाय क्या करना है? माता पिता को फॉलो करना है। माता पिता को, ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को फॉलो करना है। कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, कैसे वो आगे बढ़े, तो हमें अपने माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना है और दूसरों को सुनाना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। कुछ भी पॉइंट जो आप धारण करें, वो ज़रूर एक पॉइंट ज़रूर किसी न किसी को सुनाएं। वरदान है आज की मुरली से, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती है, लेकिन जिसके जो भी कर्म और योग का बैलेंस रखता है उसमें बाबा की तो दुआएं मिलती हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है। लेकिन जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके संबंध संपर्क में आप आते हैं, उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और ये दुआएं बस सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और सबको खुशी देना, खुशी का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, माना कर्म करते करते बाबा की याद में रहने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता इस देह को छोड़ उड़ चला ऊपर की ओर। आकाश में स्थित मैं पवित्रता का फरिश्ता
इस संसार के कण कण को पवित्रता से भरपूर कर रहा हूँ। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। परम धाम से पवित्रता के तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं और मुझ फरिश्ते से इस पूरे ग्लोब पर जा रही हैं। इस विश्व का कण कण पवित्रता से भरपूर हो गया। विश्व की हर आत्मा तक ये पवित्रता की किरणें जा रही हैं। जितना जितना मैं इस संसार में पवित्रता के विचारों को फैलाते, उतना उतना अपने बाबा के गले का हार बनते जाते। अब मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म बदन में, बाप दादा के समक्ष। बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाते और वरदान देते, बच्चे पवित्र भव, कर्म योगी भव, सहज योगी भव। अनेक वरदानों से बाबा मुझे भर देते। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने देह में समा जाता। ओम शांति।